परिंदे को अंडों से बच्चे निकालने के लिए ख़ास किस्म के पत्थर की ज़रूरत होती है और वो पत्थर जो है बहुत कीमती होता है। और ये परिंदा उस पत्थर को ले आता है और उसकी मदद से इन अंडों को तोड़ता है और इससे बच्चे निकलते हैं और उस पत्थर की जो है करोड़ों में कीमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इन अंडों को देख रहे हैं, ये अंडे, ये एक ऐसे परिंदे के अंडे हैं जिसके मुतालिक कई तरह की जो बातें हैं वो की जाती हैं। यानी इस परिंदे के बारे में कहा जाता है कि जब ये परिंदा दरख्त के ऊपर बैठेगा तब क़यामत आ जाएगी। इसके अलावा ये भी बात की जाती है कि ये जब सोता है तो अपनी दोनों टांगें जो है वो ऊपर को कर लेता है ताकि अगर आसमान नीचे गिरे तो मैं जो है अपनी टांगों से उसको रोक लूं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस परिंदे को अंडों से बच्चे निकालने के लिए ख़ास किस्म के पत्थर की ज़रूरत होती है और वो पत्थर जो है बहुत कीमती होता है। और ये परिंदा उस पत्थर को ले आता है और उसकी मदद से इन अंडों को तोड़ता है और इससे बच्चे निकलते हैं और उस पत्थर की जो है करोड़ों में कीमत है। इन तीनों बातों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस परिंदे का तारुफ करा लूँ। इस परिंदे को हमारी आम ज़बान के अंदर टटीरी कहा जाता है और बाज़ जगहों पर इसको टटीहर भी कहा जाता है। इसका जो इंग्लिश में नाम है वो है रेड वेटल्ड लैपविंग। इसको रेड वेटल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आँखों के गिर्द दो साख्तें होती हैं, उन साख्तों को वेटल्ट कहा जाता है और वो जो वेटल्स हैं वो रेड कलर की होती हैं, इसलिए इसको रेड वेटल्ड बर्ड कहा जाता है। और इसको लैपविंग इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो फ्लैंग है, इसकी उड़ने की खासियत की वजह से इसको लैपविंग कहा जाता है। तो इसका इसलिए पूरा नाम बनता है रेड वेटल्ड लैपविंग बर्ड। इसका जो ज़ूलॉजिकल नेम है वो वेनिलास इंडिकास है। इस परिंदे को इसकी आवाज़ की वजह से डेड ही डू इट बर्ड भी कहा जाता है क्योंकि जब ये बोलता है तो डेड ही डू इट की आवाज़ें आ रही होती है। ये परिंदा तमाम एशिया के मुल्कों के अंदर पाया जाता है और आपको ये कॉमन तौर पर मिलेगा। ये पानी के करीब करीब रहना पसंद करता है, यानी ये जोड़ों के करीब रहता है। ओपन जो ग्रास लैंड्स होते हैं वहाँ पर भी ये रहना पसंद करता है। इस परिंदे का जो ब्रीडिंग सीज़न है वो गंदम की कटाई के साथ साथ ही स्टार्ट होता है, यानी मार्च के एंड से लेकर अगस्त तक इसका सीज़न जो है चलता रहता है। और ये परिंदा जो है अपने ब्रीडिंग सीज़न के दौरान जो है 3 से 4 जो है वो अंडे देता है, जिनका कलर जो है वो मट्टी कलर होता है, आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर जो है ब्लैक ब्लैक डॉट्स लगे हुए होते हैं। इसके अंडों का कलर इस तरह होता है कि आम चलते हुए इंसान या दूसरे जानदार को इसके अंडे बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। इसके अंडे जो हैं समझ लें एक कैमोफ्लेज होते हैं, यानी ये ऐसे नज़र नहीं आ रहे होते। इस परिंदे की अगर साख्त की बात करें तो ये 12 इंच तक लंबा हो सकता है। इसकी टांगों की जो लंबाई है वो 6 से 7 इंच तक हो सकती है और इसका जो विंग स्पेन है वो 32 इंचेस तक बाज़ोकात पहुंच जाता है। मेल और फीमेल में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मेल का जो विंग स्पेन है वो फीमेल से ज़्यादा होता है। ये परिंदा पूरी ज़िंदगी कभी भी दरख्त के ऊपर नहीं बैठता, कभी भी नहीं बैठता और इसलिए लोग कहते हैं कि जब ये दरख्त पर बैठेगा तब क़यामत आ जाएगी। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि इस परिंदे की जो टांगें हैं ना, उनकी बनावट इस तरह से है कि इसकी टांगें तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकती, जिसकी वजह से ये दरख्तों और दूसरे जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनके ऊपर बैठने के काबिल नहीं होता। और लोग इसके मुतल्लिक ये कहते हैं कि ये इसलिए नहीं बैठता कि जब क़यामत आएगी तब ये दरख्त के ऊपर बैठेगा। दूसरी जो बात इसके बारे में की जाती है कि ये जब सोता है तो अपनी दोनों टांगें ऊपर को कर लेता है ताकि ये गिरते हुए आसमान को रोक सके। ये भी बिल्कुल एक गलत अफ़वाह है। ये बिल्कुल सीधा सोता है। हाँ, ये बात है कि अपनी एक टांग को ये ऊपर उठा लेता है जब ये नींद की हालत में होता है। तीसरी जो मनगढ़ंत बात इसके बारे में की जाती है कि इसके ये जो अंडे हैं, इनको तोड़ने के लिए ताकि इनसे बच्चे निकलें, इसको एक ख़ास किस्म के पत्थर की ज़रूरत होती है और ये परिंदा वो पत्थर लेकर आता है और उसकी मदद से इन अंडों को तोड़ता है।
और वो पत्थर इतना कीमती होता है कि अगर किसी इंसान को मिल जाए तो वो करोड़ों अरबों रुपए का मालिक बन जाए। ये भी एक मन गढ़ंत कहानी है। इस परिंदे को किसी किस्म के पत्थर की जरूरत नहीं होती। जिस तरह दूसरे बर्ड्स अंडू से अपने बच्चे निकालते हैं, इसी तरह ही ये परिंदा भी अपने बच्चे अंडू से निकाल सकता है। इसके अंडू का जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 28 से 30 दिन है, यानी 28 से 30 दिन के बाद इसके अंडू से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। और इसके स्टार्ट में बच्चों का कलर भी ऐसा होता है कि शिकारी जो जानदार होते हैं वो उसको नहीं देख सकते। ये परिंदा ज़मीन के ऊपर ही अपना एक सिंपल सा नेस्ट बनाता है, थोड़ी सी इधर उधर मिट्टी रख देता है और बाज़ औक़ात ये पत्थर वगैरह के जो टुकड़े हैं वो रख देता है और उसमें ये अंडा देता है। क्योंकि ये परिंदा दरख्तों के ऊपर बैठने से कासिर है, अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता, इसलिए ज़मीन के ऊपर ही अपना घर बनाता है। आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके अंडों से जो बच्चे निकलते हैं, उनकी कामयाबी की जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम 20% है। क्योंकि ज़मीन के ऊपर ये अंडे देता है और इसके जो शिकारी जानदार हैं वो काफ़ी सारे हैं, जैसा कि जैकल्स हो गया, फॉक्सेस हो गई और इसके अलावा मंगोज़ हो गए और भी कई तरह के ऐसे जानदार हैं जो कि इसके दुश्मन होते हैं, जो या तो इसके अंडे खा जाते हैं या फिर जो इसके नए निकलने वाले बच्चे हैं, उनको अपना शिकार बना लेते हैं। तो इस परिंदे के बारे में कई तरह की जो मनगढ़ंत अफ़वाहें हैं हमारे इलाकों के अंदर गढ़ी जाती हैं, हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इस परिंदे के लाइफ़ स्पैन की बात करें, तो ये तकरीबन 8 से 10 साल तक ज़िंदा रहता है और ये इसका लाइफ स्पेन होता है। इसका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गंदम की कटाई के साथ ही इसका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है और अक्सर इसके अंडे जो हैं वो जल जाते हैं, क्योंकि किसान जब अपनी गंदम कटवा लेते हैं उसके बाद आग लगाते हैं तो इससे अंडे जल जाते हैं। या फिर गंदम की काश्त के बाद किसान कोई और फसल काश्त करते हैं तो उसमें ज़मीन में हल चलाते हैं तो इसके अंडे टूट जाते हैं। तो इसकी जो सर्वाइवल की परसेंटेज है वो बहुत लो है। माहौल में इसके किरदार की बात करें तो माहौल में इसका एक अहम किरदार है। ये छोटे-मोटे कीड़ों-मकोड़ों को खाता है और इसके अलावा ये लार्वे जो होते हैं उनको खाता है। इसके अलावा छोटे-मोटे पतंगे खाता है और बाज़ औक़ात जब इसको खुराक ना मिल रही हो तब ये ग्रेन्स को भी खा लेता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।